आधुनिक भारतीय इतिहास, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वास्को डी गामा नामक एक व्यक्ति पुर्तगाल का व्यापारी था। उसने एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह कालीकट पर 1498 में पहुंचा। ये यात्रा पूरी की पूरी यात्रा समुद्र मार्ग से की, इसलिए वास्को डी गामा को यूरोप से भारत आने का एक समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय दिया जाता है। उस समय कालीकट के शासक थे जमोरीन। इन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया क्योंकि इनकी इस नए मार्ग की खोज के स्वरूप इन्होंने इसी का स्वागत किया वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा के भारत आगमन से क्या हुआ, जो पुर्तगाल एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नई युग का शुभारंभ हो गया। वास्को डी गामा ने शुरू में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे जो अन्य पुर्तगाल के व्यापारी थे उन्हें प्रोत्साहन मिला। उसके बाद 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापार के हितों के परिप्रेक्ष्य में एक हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने एक ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किया। ब्लू वाटर पॉलिसी ये एक अधिकार था, जल पर एक अधिकार था कि यहाँ से कोई भी अगर निकलेगा तो हमें टैक्स देकर जाएगा, ये हमारा अधिकार क्षेत्र में उसे ले लिया। उसके बाद 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क गवर्नर बनकर आया और 1510 ईस्वी में इसने क्या करा, 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया, अपने अधिकार में कर लिया। इसे ही पुत्र जो अल्बुकर्क था, अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना गया। जो कब्जा कर रहा, जो अधिकार कर रहा, उसे ही वास्तविक संस्थापक माना गया। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में मलक्का मंडी पर अधिकार कर लिया और 1505 ईस्वी में हरमूज पर भी अधिकार कर लिया। उसके बाद और गवर्नर आए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है नीनो डी कुन्हा। इनका शासनकाल जो चला 1529 से 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा। यूरोपीय कंपनी से संबंधित पहला जो एमसीक्यू है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष पहुंचा? ये 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर पहुंचा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से नीले जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, ये किसने चलाई? ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा के द्वारा ही प्रतिपादन कर दिया गया था, हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? जो मध्यकाल में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा 20 मई को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? जो
पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय था वो अल्मीडा था। दूसरा अल्बुकर्क, अल्मीडा था। अल्मीडा के द्वारा ही ब्लू वाटर नीति अपनी चलाई गई थी। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। वास्को डी गामा पुर्तगाल का एक व्यापारी था। उसने समुद्र मार्ग की खोज की। इस समुद्र मार्ग की खोज के परिप्रेक्ष्य में ही जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। उस समय के तत्कालीन शासक थे जमोरिन। सूची 1 और सूची 2 का मिलान है कि वास्को डी गामा किस देश का था। वास्को डी गामा ये पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। कोलंबस स्पेन के थे और कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के और तस्मान वास्को डी गामा पुर्तगाल का और कोलंबस स्पेन के थे। कैप्टन कुक ब्रिटेन के और तस्मान थे हॉलैंड के। इसका ऑप्शन नंबर बी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक कौन था। जो वास्तविक संस्थापक माना गया, जिसने कब्जा करना शुरू कर दिया, उनका नाम था अल्बुकर्क। ये 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आए। 1510 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के शासक यूसुफ शाह से गोवा को छीन लिया। 1510 ईस्वी में, यानी कि अधिकार जमाने में इनका अहम भूमिका निभाई तो इन्होंने, इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक माना गया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक है अल्बुकर्क को माना गया। इनका शासनकाल 1509 से 1505 तक का रहा, 1515 तक का रहा। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाल राज्य की स्थापना की और 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया। किससे छीन लिया? आदिल शाह से। पहली अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थी जब किसी से कुछ छीन लिया, वो उसकी पहली उपलब्धि थी। गोवा को छीन लिया और दक्षिण समुद्र तट पर समुद्र जीतने के बाद क्या हुआ? दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाल नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी और उसके साथ ही भारत में अक्षेत्रीय पुर्तगाल राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत के पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहन किया। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही
नहीं है। पहला दिया कि पुर्तगाल ने 1499 गोवा पर कब्जा किया। पुर्तगाल ने जो कब्जा किया गोवा पे वो किया 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल से वहाँ का जो है गोवा राज्य छीन लिया था। ये पहला ही सही नहीं है, गलत है। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण पूर्व मछलीपट्टनम में लगाया, बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगा, ये भी सही है। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। प्रथम दुर्ग का निर्माण जो किया था पुर्तगालियों ने वो कोचीन में किया था। कोचीन में 1503 ईस्वी में इन्होंने कोचीन पे प्रथम दुर्ग का निर्माण कर लिया था। पुर्तगालियों ने भारत के प्रथम दुर्ग का निर्माण, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क के द्वारा किया गया। अल्बुकर्क के द्वारा किया गया। इस समय वह गवर्नर नहीं था, याद रखो किस समय वह गवर्नर नहीं था। 1503 में कोचीन पर कराया गया था। किन यूरोपियों ने भारत में जो प्रथमतः सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे वो पुर्तगालियों के द्वारा ही किए गए थे। पुर्तगालियों के द्वारा। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया था। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाल हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। हिंद महासागर का जो एरिया था उसमें शक्तिशाली हो गए थे। और पुर्तगालियों के हिंद महासागर से होने वाले जो व्यापार पर एक आधिपत्य स्थापित कर लिया था। यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली करते थे। उन्होंने वाटर पॉलिसी जो ब्लू वाटर पॉलिसी इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है प्रतिपादन किया था, शुरू की थी वहाँ से। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह हुगली थी। हुगली पुर्तगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाल द्वारा स्थापित की गई थी वो हुगली थी। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी गुना का जो कार्यकाल है, नीनो डी गुना अल्मीडा आए सबसे पहले, उसके बाद में अल्बुकर्क के बाद में और भी गवर्नर आए, लेकिन जो जिसने अहम भूमिका निभाई उससे बाद में तो वो है नीनो डी गुना। इनका कार्यकाल जो रहा 1529 से 1538 तक का शासन काल किया, 9 वर्ष तक। इन्होंने क्या करा, ने मद्रास के निकट एक सेनधोमी तो बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियाँ स्थापित की। भारत के पूर्वी समुद्री तट की पुर्तगाली व्यापारी का विस्तार किया। और 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद से संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाल बस्तियों की स्थापना की। और चटगांव जिसने पुर्तगाल महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते हुए उनके साथ प्रयुक्त किया गया, किंतु 16वीं सदी के अंत में चटगांव का पतन हो गया था और उसका स्थान हुगली ने ले लिया था। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावस किले का निर्माण किया था। श्रीरामपुर डेनिस का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पांडिचेरी वर्तमान में जो पुदुचेरी के संदर्भ में है। पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली जो दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। और अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। क्या सही है? इसमें पहला ही सही है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थी। यूरोपीय शक्ति जो थी पुर्तगाल की थी।
पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्तियाँ स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? ये पुर्तगाली के द्वारा बनाया गया था। पुर्तगालियों के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाने का इस्तेमाल किया गया था। प्रश्न नंबर 15, और बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? ये पुर्तगाली करते थे, पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है? कलकत्ता का संस्थापक जोब चार्नोक को माना जाता है। जोब चार्नोक को। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जोब चार्नोक, जो कासिम बाजार की जो फैक्ट्री थी उसके प्रमुख थे जोब चार्नोक, ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानोती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थान चुना था। इन्होंने कलकत्ता का स्थान चुना था। उसने कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि 2003 में दिए गए एक अपने निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खंडपीठ में जोब चार्नोक को कलकत्ता के संस्थापक न मानते हुए कहा, उन्होंने माना ही नहीं। 2003 में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जोब चार्नोक को कलकत्ता संस्थापक नहीं मानते हुए कहा कि कलकत्ता या कालिकत्ता जोब चार्नोक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था। उन्होंने कहा जो कलकत्ता था जोब चार्नोक के आने से पहले ही वह अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता की स्थापना 24 अगस्त 1990 दिवस के रूप में नहीं मनाया जा सकता, यानी कि इससे पहले ही अस्तित्व में था। कलकत्ता किसने बसाया? लेकिन प्रश्न में यही चल रहा है अभी, जोब चार्नोक के द्वारा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया था? वो क्या था? मद्रास के द्वारा। और भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? ये की थी डचों ने। डच ने की थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? वो की थी डच ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्र एवं डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में अपना फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था। आधुनिक कोच्चि जो था पहले डच का उपनिवेश था, जिसे बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। जो आधुनिक कोच्चि है वो पहले डच उपनिवेश था, जिसे बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। तो इसका आंसर है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कर दिया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके, इसका सही आंसर है कि डचों ने पुर्तगालियों को हराकर आधुनिक कोच्चि का निर्माण कर दिया। तो